बस आज 15 दिसंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की। वो तो गैस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज निफ्टी आईटी में जो तेज़ी हमें देखने को मिली, बहुत लोग काफ़ी सरप्राइज हुए होंगे। बट दोस्तों, अगर आप एस टी फिल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, मैंने आपको इसके पहले भी 6 महीना पहले भी साफ साफ बोल दिया था कि निफ्टी आईटी को बॉटम मत आकिए। और वहाँ से दोस्तों निफ्टी आईटी में अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली। और खासकर गैस 2 दिनों से निफ्टी आईटी बहुत गर्म है। इवन गैस लार्ज कैप ऑफ निफ्टी आईटी में अच्छी खासी तेज़ी हमें इसलिए देखने को मिल रही है बिकॉज फेड ने क्लियर कट रेट कट का सिग्नल दे दिया है। ऑल दो गैस आपने एक चीज़ विटनेस करा होगा कि आज पोर्टफोलियो शुरुआती आवर्स में काफ़ी भागा था, बट एट द एंड में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली। तो जिनका पोर्टफोलियो गैस आईटी से भरा हुआ होगा उनको अच्छे खासे प्रॉफिट हुए होंगे। लेकिन दोस्तों एक सेगमेंट ऐसा भी है केमिकल्स, जिसमें आज हमें अनएक्सपेक्टेड थोड़ी बहुत रैली विटनेस होते हुए देखने को मिली। और ये रैली तब दोस्तों बहुत मायने रखती है ना, जब मार्केट में 10 में से 9 लोग ना काफ़ी आपको कॉशियस रहने की सलाह दे रहे हैं। तो फटाफट चलिए डिस्कस करना ज़रूरी है केमिकल में क्यों थोड़ी बहुत तेज़ी हमें देखने को मिली। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। देखते ही देखते दीपक नाइट्रेट की बात की जाए 2410 का भी हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज डे हाई को अगर आप देखें ना, आपको समझ में आएगा कि 2410 इनके एक साल हाई हमें देखने को मिलते हैं। और एग्जैक्टली दोस्तों एट दिन में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमें देखने को मिली। लेकिन दोस्तों ये इस समय मायने इसलिए हो जाता है बिकॉज 1700 के भाव पे बहुत लोग चिल्ला रहे थे कि कंपनी 1200 के लेवल पे आएगी। लेकिन दोस्तों उसके विपरीत जब शेयर बाजार में चढ़ाई होती है, जब कंपनी भागना शुरू होती है, लीडर कंपनी की बात की जाए वो कैसे एक साल हाई उसके करीब फटाफट आती है। हाँ दोस्तों, टेक्निकल ब्रेकआउट तो मैंने इसके पहले भी हिंट दिया था, बताया था कि आप बाजार को टाइमिंग करिए। बट बाजार में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिसमें एलआईसी ने अपने स्टेक को प्रॉपरली बढ़ाया, उन सब में आप टाइमिंग ना करें तो कंपनी को दोस्तों अभी भी ना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों मैंने बताया भी था, आपको याद होगा कि H1 कंपनी के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं लाया। लेकिन यस, बाजार उम्मीद कर रहा है कि H2 में थोड़ी बहुत रिबाउंस वाली कंडीशन हो जाए। अगर आप देखें तो बालाजी माइंस में भी गए समय 5.5% के आसपास तेजी भरा माहौल देखने को मिला। डे हाई पे दीपक नाइट्रेट की बात की जाए 4-5% भागा था। लेकिन यस, बालाजी माइंस की बात की जाए 2000 का लेवल सस्टेन करने के बाद गैस कंपनी 2300 के आसपास भी चढ़ चुकी है। बात लक्ष्मी ऑर्गेनिक की, तो जी हाँ दोस्तों उसमें भी हमें 3-3.25% के आसपास तेजी भरा माहौल दिखाई दिया है। बात दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज को लेके जो मेरी कमेंट्री साफ थी 438 के भाव पे, मैंने गैस वहाँ पे लिख के बताया था कि ये भाव सुपर एमओएस है। और मैंने गैस उस समय आपको याद होगा कि शॉर्ट टर्म टारगेट ही 600 का लगभग दिया था। और यही बोला था कि जिनको निकलना होगा 600 के आसपास उनको बहुत ही अच्छा एग्जिट मिलेगा। ये उनके लिए जो एकदम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, बिकॉज यहाँ पे एक वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है 200 का मूविंग एवरेज में। एग्जैक्टली अगर आप देखें तो उस लेवल से इस कंपनी भाग के ना आज 596 के आसपास ये पहुंची। और ऑफ कोर्स पिछले कुछ समय से इस कंपनी अपने बॉटम से 35% के आसपास रिकवर हो चुकी है। नहीं है दोस्तों कि जब रिकवरी होना शुरू हुई, मैंने आपको नहीं बताया, मैंने आपको साफ साफ बताया कि आरती इंडस्ट्रीज कैपेक्स बहुत ही अच्छे होने के बावजूद भी जो डीमर्जर की न्यूज़ हुई और जो स्टॉक पे एकदम डेडली बियर अटैक जो हमें देखने को मिला, स्टॉक गैस 1000 से गिर के ना आप देख सकते हैं कि 438 के आसपास ये पहुंचा था। और वहाँ से गैस जिन्होंने सही टाइम पे एंट्री करी होती, एवरेजिंग की होती, उनको दोस्तों दूसरे स्टॉक्स होल्डर से ना 30% ज़्यादा कमाने का मौका मिल जाता। बात एसआरएफ की, ये भी गैस एक साल हाई पे चलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब गैस मुद्दा दर पे क्या है, बहुत सारी केमिकल्स कंपनी आपने देखा होगा जो पिछले 6 महीना से बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस कर रही थी, उनमें गैस कम से कम 20 से लेके 40% के आसपास रिकवरी देखने को मिल रही है। और ये गैस तब हो रहा है ना जब ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही बड़ी डेंजरस साइन से गुजर रही थी। अब तो गैस फेड ने ये बोल के लोगों का मन हल्का कर दिया है कि आने वाले दिनों में वो रेट कट उम्मीद कर रहे हैं। अब दोस्तों केमिकल का और जीडीपी का क्या रिलेशन है, चलिए गैस फटाफट वो डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको अच्छे से पता है कि सबसे पहले निफ्टी 50 ही सेंसेक्स की बात की जाए, भारतीय बाजार ही लाइफ टाइम हाई को हिट करी थी। और उसके बाद नया लाइफ टाइम हाई हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्लियर कट दोस्तों शेयर बाजार ना इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत आगे चलता, अगर शेयर बाजार को समझ में आता है कि 6 महीना बाद मंदी आने वाली है, वो पहले ही दोस्तों प्राइस इन होती है, डिस्काउंट इन होती है। सेम दोस्तों ये बात मैंने डेक्स को लेके वही बोली थी, जहाँ पे यूरोप को लेके यूएसए को लेके सब बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्ट थे। इवन बहुत लोगों को लगा था कि यूएसए में और डेक्स की जर्मनी के इंडेक्स की बात की जाए वो 2008 से भी बड़ा फॉल होगा। लेकिन दोस्तों फेड ने बहुत ही सेंसिबली से ना
इन सब चीज़ को संभाला और जो गैस इन सब हेडलाइन से देख के बहुत ही प्रेरित हुए थे और जिनको इकोनॉमिक फंडा बिल्कुल नहीं पता, सिर्फ प्राइस को ही पूछते हैं, उनसे गैस यहाँ पे ना एक बहुत भारी गलती हो गई। और जैसे ही दोस्तों बाज़ार में ना ये हिंट मिलता है कि आने वाले कल में इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस को छोड़ के इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, तो वहाँ पे गैस केमिकल्स बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेट करता है। याद भी होगा डैक्स को लेके दोस्तों क्या कमेंट्री आई थी। ये पहली ऐसी कंट्री थी वर्ल्ड में जिन्होंने ऑफिशियली बात की जाए रिसेशन को वेलकम किया था। रही बात यूके की, उन्होंने तो कहे साफ साफ बता ही दिया था कि उनकी इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस काफ़ी हद तक हाई हो गई थी। ऐसा नहीं है कि स्टॉक नहीं गिरा था, इंडेक्स नहीं गिरे थे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें सब लाइफ हाई का मतलब ये है कि बाजार ना काफ़ी ऑप्टमिस्टिक होता है। और जो दोस्तों आने वाली कल में घटनाक्रम सुधार की तरफ अगर इंडिकेशन होता है ना, उसके पहले गैस वो सब हरकत करना शुरू कर देता है। यहाँ दोस्तों मैंने स्मॉल केस से कुछ पॉइंट्स आपके लिए निकाले हैं जिसका जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बहुत लोग केमिकल्स को लेके काफ़ी बेयरिश थे, उनका स्टैंड का धीरे धीरे चेंज होगा। मैंने क्या बताया कि 10 में से 9 लोग अभी भी कॉशियस होने की सलाह दे रहे हैं। बट दोस्तों जिनको अल्फ़ा निकालना था ना और जिनको पैनिक में निवेश करने का मज़ा आता है, उनको अच्छे से पता है कि कैसे बाजार ऑप्टिमिस्टिक होता है, न्यूज़ को डिस्काउंटिंग करता है। तो ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन डिमांड फॉर केमिकल टेंड्स टू इंक्रीज एस इंडस्ट्रीज सच एज कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव एंड कंज्यूमर ग्रोथ एक्सपीरियंस ग्रोथ। तो जी हाँ दोस्तों, जब ना इकोनॉमिक पटरी पे आती है, इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार होती है, केमिकल्स का भी दोस्तों रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप कोई भी सेक्टर उठा के देखें, बिना केमिकल्स का ऑफकोर्स जीवन बहुत ही मुश्किल है। और हर एक जगह पे टूथपेस्ट से लेके कॉस्मेटिक तक हर एक चीज़ बनाने में गैस केमिकल्स का बहुत बड़ा योगदान है। ये गैस योगदान तब तक रहेगा जब तक कोई भी कंट्री में ग्रोथ जिंदा रहेगा। अब सिंपल सी बात है, ये आर्टिकल गैस मैंने कहाँ से निकाला, स्मॉल केस से, मैं उन्हीं को क्रेडिट देना चाहूँगा। लेकिन दोस्तों ये बताने का क्या मतलब है कि जब डाउन ट्रेंड होता है ना, जब साइकिल बहुत ही ख़राब चलता है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बद से बदतर होती है, केमिकल के डिमांड्स में अचानक से डिक्लाइन होते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन और इन्वेंट्री लेवल्स काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और जिसकी वजह से केमिकल्स कंपनी को कम मुनाफा होता है। दोस्तों एक चीज़ आप देख के चौंकने वाले हैं कि भले ही 2016 से लेकर 2019 ग्लोबल मार्केट की बात की जाए, यूएसए की बात की जाए या फिर निफ्टी इंडेक्स की बात की जाए, वहाँ पे गैस इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड था। बहुत ऐसे पॉलिसीज़ हमें देखने को मिले थे, खासकर भारत में जीएसटी आया था, नोटबंदी हमें देखने को मिली थी। उस समय भी गैस जहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन उतनी मजबूत नहीं थी और बहुत लोग शक की नज़र से देख रहे थे, उस समय भी गैस केमिकल ने 17% के आसपास सीएजीआर दिया। ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है कि कोई केमिकल कंपनी कब तक चलेगी। तो सिंपल सी बात है गैस, अगर आपके पोर्टफोलियो में ना कोई केमिकल कंपनी है तो उसको होल्ड करना सीखें। कल गैस मैंने बहुत सारे कमेंट्स पाए कि सर केमिकल्स बहुत दुखी कर रहे हैं। एक समय गैस आईटी भी कर रहा था, क्या आईटी आज मज़ा नहीं दे रहा है? तो ऑफकोर्स गैस इस रेट कट से ना पूरे इंटायर एनबीएफसी को फ़ायदा होने वाला है, आईटी को फ़ायदा होने वाला है। मैंने गैस प्रायर ही बताया था। अब सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी, इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन भारत का ये उम्मीद से काफ़ी अच्छा आ रहा है, जिसका प्रूफ दोस्तों Q1 और Q2 है। रही बात यूरोप से क्या घटनाक्रम आ रही है, यूएसए से क्या आ रही है, ये देखना इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है बिकॉज मैक्सिमम केमिकल कंपनी ना अब इन सब कंपनी को एक्सपोर्ट कर रही है। आप सबको अच्छे से पता है कि भले ही चाइना बहुत सारी केमिकल्स को डंप करना शुरू कर दिया है, लेकिन दोस्तों ये सब कंट्री ना अब चाइना से उतना व्यापार करने के लिए लेकिन एग्री नहीं है। आपने देखा कि मोदी जी को ऐसे बहुत कंट्रीज ने इनवाइट किया और एफटीए पे साइन करने की भी बात करी। एफटीए का फुल फॉर्म क्या होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अगर ये सब गैस अचीवमेंट आने वाले दिनों में ऑफकोर्स भारत के पक्ष में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस बजट, अगर बजट दोस्तों इस बार केमिकल के फेवर में आता है और यस पीएलए स्कीम दोस्तों जो मेरे हिसाब से फार्मा और केमिकल्स के लिए बहुत ही मजबूत है। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड को डोमिनेट करना है तो फार्मा को पीएलए स्कीम और केमिकल्स को देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हर एक केमिकल्स का दोस्तों अलग अलग स्वभाव होता है। कोई बेंजीन में काम करता है, तो कोई एमाइंस में काम करता है, कोई फिनॉल्स में काम करता है, कोई एग्रोकेमिकल में। इंडस्ट्री गैस बहुत वास्ट है, इसलिए गैस केमिकल्स को रीड करना ना ये सब कोई नहीं कर पाता। तो मैं कोर्स इसलिए कर पाता हूँ बिकॉज मुझे केमिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट है। रही बात दोस्तों कॉम्पोजिशन मुझे समझ में आता है, लेकिन यस अब कब तक एग्जैक्ट फिगर आएगा उसका गैस बाजार वेट नहीं करता है। बाजार की बात की जाए जब उनको लगता है कि थोड़ी भी सुधार आएगी ना उसमें एक्टिविटी हो जाती है। तो इसीलिए गैस शायद आज केमिकल्स में अच्छी खासी तेज़ी हुई और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड अगर आप 2 साल 3 साल
कुछ टाइम सेक्रीफाइस करने के लिए ओके हैं कि चलो और 6 महीने पैसे नहीं बने, बट मैं SIP नहीं छोड़ूंगा और लेके रखा हूँ, तो ऑफकोर्स मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। बाई ऑन डिप्स अच्छी केमिकल्स में कंपनी में करूँगा। और येस, Q3 के नंबर्स देखूंगा, कौन कॉल देखूंगा, Q4 के नंबर्स देखूंगा, गाइडेंस देखूंगा। अगर उसमें खुश होऊंगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तब दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड केमिकल्स में पैसे बनते थे और भी बनेंगे। अब डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे जिसको मैंने हाईलाइट किया है। इसीलिए गाइस केमिकल्स में ना एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। और जब से गाइस आपने मेरे चैनल को फॉलो किया होगा, मैंने बीच में बताया भी था, जैसे ही गाइस GDP वर्ल्ड के थोड़े बहुत पीक पे आना शुरू करते हैं केमिकल के स्टॉक दोस्तों, प्रायर 2 क्वार्टर पहले ही चढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसका सबूत दोस्तों हमने बहुत सारे स्टॉक्स में देखा भी है। तो कितने केमिकल्स कंपनी को आप होल्ड करते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कोई भी केमिकल्स कंपनी को अगर आप होल्ड करते हैं, छोटी मोटी पुल बैक या फिर गिरावट होती है, आप पैनिक ना करें। इसको कम से कम गैस एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से खेलेंगे ना, मानसिकता बना के, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको डाउन टर्न बहुत ही कम, रिस्क बहुत ही कम और रिवॉर्ड मिलने की संभावना बहुत ही हद तक हाई हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।